हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो यहाँ हम ETF को इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी डेटा है उनका एनालिसिस करते हैं और हमारे एनालिसिस में शामिल है FII DII प्रो एंड पब्लिक का फ्यूचर इंडेक्स में डेटा। और हम कंपेयर करेंगे निफ्टी के साथ सारे ETFs को कि कौन सी ETF ने इस हफ्ते में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है और सबसे ख़राब परफॉर्म किया है इस हफ्ते में। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से ETF में सबसे कम SRT वैल्यू आई है। और उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो आपके सामने आएगा वो है NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से ETF में आज के दिन आई है। तो हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। और एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देना चाहता हूं, जहां पर मैं लाइव मार्केट में आपके साथ होता हूं और लाइव मार्केट में मैं बता देता हूं कि कौन से ETF में मैंने ख़रीदारी की है और कौन से ETF की मैंने बिकवाली की है। तो हमारा ये है ETFM का टेलीग्राम चैनल और इसका लिंक आपको और कहीं नहीं मिलेगा, हमारे सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक मिलेगा। तो आप जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव आपके साथ ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करता हूँ। और इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पिन कमेंट में आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिलेगी जिसे हम ETFM का ETF यूनिवर्स कहते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेंगे रेडीमेड लिस्ट जो कि है सिलेक्टेड ETF की। और इसको आप अगर जब यूज़ करेंगे तो आप पूरे मार्केट को कवर कर पाएंगे और आपको कोई भी अलग से ETF को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर सब कुछ रेडीमेड आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत ही कॉमन सी एक सिंपल स्ट्रेटजी भी यहाँ पर बना दी है, जिसमें कि ETF के कैरेक्टर के अनुसार हम लोगों ने स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन किया है। और वो है कि कितने गिरने पर कितना बार उसको एवरेज करना है। और ये बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें ख़रीदने या बेचने की हम कोई भी राय आपको नहीं दे रहे हैं। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये है FII DII प्रो एंड पब्लिक की फ्यूचर इंडेक्स में जो पोजीशन है उसके एनालिसिस करने की शीट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चौथा हमारा पार्टिसिपेंट है वो है क्लाइंट, और क्लाइंट को ही हम पब्लिक का डेटा मानते हैं। ठीक है, पब्लिक मतलब क्लाइंट। ठीक है, और 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं FII DII प्रो एंड पब्लिक। तो पब्लिक का डेटा आपकी स्क्रीन पर अभी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये है पिछले 5 दिनों का डेली चेंज जो कि इनकी लॉन्ग पोजीशन में बना है। ठीक है, और यहाँ पर है डेट्स। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज जो है 11 अक्टूबर 2024 है और आज है शुक्रवार। तो हम अगले जो सोमवार को जब मार्केट खुलेगा उसकी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो डेटा को ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मेक श्योर कि आपने थोड़ी बहुत स्पीड को बढ़ा लिया होगा अपनी यूट्यूब वीडियो की। और बोर मत होइएगा, प्लीज़ स्किप किए बगैर देखिएगा, नहीं तो कोई ना कोई ज़रूरी डेटा आपसे छूट जाएगा। तो क्लाइंट ने आज जो ख़रीदारी की है वो है 0.30% की। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन में बदलाव हुआ है वो है 61.54% की। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन इनकी ये है। तो अब देखते हैं DII का डेटा। और DII ने आज थोड़ा सा माल बेचा है जो कि है -0.10%, जो कि नाम मात्र का है। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है वो है 39.07%। FII को आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा माल खरीदा है और जो कि डेली चेंज है इनका 0.33% पॉजिटिव में। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 35.86% की। तो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो मेरे हिसाब से 35 से 48-50 के आसपास बनी रहेगी कुछ एक दिनों के लिए। और ऐसा ही प्रमाणित होता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ये बाज़ार है, बाज़ार तो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के दम पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो बोलना था वो सब्सटैंशिएट होता हुआ नज़र आया है। और इनकी आप पोजीशन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 35% के आसपास है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रो ने, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में जहाँ पर मैंने बताया था कि FIA पोजीशन अपनी 35 के आसपास रखेगा, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि प्रो अपनी पोजीशन को कम कर सकता है। और ये देखिए आपके सामने ये वाला है कि प्रो ने आज -2.39% की बिकवाली आज की है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 56.88% की। तो दोस्तों ये सिर्फ एक अनुमान हो सकता है, और ये अनुमान हम लोग लगा सकते हैं एक्सपीरियंस के दम पर। और मुझे आज ट्रेडिंग करते हुए बहुत साल हो चुके हैं, और आप यहाँ पर मेरी बात को सत्य होता देख पा रहे हैं। हालांकि ये मार्केट है, इसमें कोई भी बात सत्य या असत्य कोई बता नहीं सकता, सिर्फ भगवान को मालूम होता है या किसी पागल को मालूम होता है कि मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, मैं आशा करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों इस वाले एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि इस हफ्ते में, यानी कि आज जो शुक्रवार है और पिछले शुक्रवार से जब हम डेटा को शुरू करते हैं तो निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, और हमारे जो सिलेक्टेड ETF का जो यूनिवर्स है उसमें जो ETF हैं उनमें से किसने बढ़िया प्रदर्शन किया और किसने खराब प्रदर्शन किया निफ्टी के कंपैरिजन में। तो इसका कंपैरिजन हम लोग पिछले हफ्ते के शुक्रवार से लगाते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने डेट सिलेक्ट की है 4 अक्टूबर 2024 और आज है 11 अक्टूबर 2024। और देखते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन कौन से ETF ने अभी फ़िलहाल के लिए किया है। और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने जो इस हफ्ते में रिटर्न दिया है वो है नेगेटिव, और नेगेटिव में 1.13% का निफ्टी ने रिटर्न दिया है। तो उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन जो करने वाले ETF हैं उनमें से FMCG I ETF और इंफ्रा I ETF, उसके बाद आता है ऑयल I ETF और मेटल I ETF और कोमो I ETF। तो ये है नेगेटिव में रिटर्न देने वाले ETF, जिसने कि निफ्टी से भी ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है इस हफ्ते में। तो अब आइए हम लोग सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले ETF को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि निफ्टी ने इस हफ्ते दिया है -1.13% का नेगेटिव रिटर्न, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मफांग नाम का जो ETF है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है इस हफ्ते, और इसने दिया है 3.68% का प्लस में रिटर्न। और उसी के साथ साथ एमओ डिफेंस उसके बाद में 2.84% की रिटर्न के साथ, और मिड स्मॉल नाम का ETF है वो है +1.82% के साथ ही साथ फार्मा बीज भी पॉजिटिव है 1.78% के साथ। मोन 100 उसके बाद आता है 1.73% के साथ। उसके बाद आता है मस्ट टॉप 50 1.51% के साथ। तो ये है हमारे कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ETF निफ्टी के कंपैरिजन में इस हफ्ते। और अब हम देखेंगे कि सबसे कम SRT वैल्यू कौन से ETF में आई है। तो SRT वैल्यू की अगर बात करें तो PSU बैंक बीज ही सबसे कम SRT वैल्यू वाला ETF लगातार आपके सामने आ रहा है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 0.93% की SRT वैल्यू आई है। उसके बाद में जो उससे ज़्यादा SRT वैल्यू है वो है 0.96%, और टॉप 10 ADD में आप देख पा रहे हैं कि 0.97%, और उसके बाद में आ रहा है ABSL PSE जो कि है 0.99%। ठीक है, तो ये है सबसे कम SRT वैल्यू वाले ETF। और अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट भाग देखेंगे इस वीडियो का, जिसमें कि NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं हमारे, उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ सबसे ज़्यादा पैसा कौन से ETF में लगा है, ताकि हम स्मार्ट मनी जो है उसको हम ट्रैक कर पाएँ। और जो स्मार्ट मनी यानी बिग मनी जो भी बोलते हैं उसको, तो उसको हम लोग जब ट्रैक करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि बाज़ार की दिशा और दशा आने वाले समय में क्या हो सकती है, उसका हम लोग अनुमान लगाने की चेष्टा करेंगे। तो चलते हैं अपने एनालिसिस पर। तो ये जो शीट है हमारी, इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन के साथ सबसे ज़्यादा पैसे कौन से ETF में लगे हैं, और इसको कैसे रीड करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो कॉलम है, इसके अंदर हम लोग डिलीवरी परसेंटेज दिखाते हैं जो कि है आज का, और आज है 11 अक्टूबर 2024। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन गए हैं उसका भी डेटा हम लोगों ने यहाँ पर लिया है।
जो कि है 7 तारीख से शुरू होता है और आज के दिन पर ख़त्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये लाख में वैल्यू है जिसमें कि आज परचेज़ हुआ है। तो ये कोई करोड़ में वैल्यू नहीं है, ये लाख में है। तो इसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, मैं अब एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो फिगर है इसको हम लोग रीड करेंगे 11,07,54,000 रुपये। और ये जो फिगर है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। हमने डेटा को इस प्रकार से ही फिल्टर कर रखा है कि आज के दिन जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, बस खाली वही ETF यहाँ पर नज़र आएंगे, बाद बाकी सब हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे सामने नहीं आएंगे। तो डिलीवरी पोजीशन को भी हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, जो कि है आज की डिलीवरी पोजीशन, और इसको हम लोगों ने कम से ज़्यादा के क्रम में शॉर्ट कर रखा है। तो जैसे जैसे हम लोग वीडियो में नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं इस शीट पे, तो आप सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज वाला जो ETF है उसको आप वीडियो के अंत में देख पाएंगे। तो और ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर जो आप ETF के नाम देख पा रहे हैं, ये NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं सारों के नाम हैं। तो सबसे कम डिलीवरी पोजीशन जो अभी तक इसमें आई है वो है 44.79%, और उसके बाद डायरेक्ट ही जंप मारा है इसने 78.69% से। और शुरुआत हम यहीं से करेंगे जो कि है मफांग का डेटा। और मफांग के बारे में आज मैंने अपने जो टेलीग्राम है उसमें आपको बताया था कि मफांग में अच्छी खासी बाइंग आज आ रही है। तो मैंने अपना इशारा दे दिया था, आपने बाइंग किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, और मैं ये कहता भी नहीं कि मेरे कहने से आपको कुछ खरीदना है। मैंने अपना डिस्क्लेमर पहले ही आपको दे दिया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मफांग में 78.69% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 11,07,54,000 रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो तुरंत जाइए इसको कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस इम्पॉर्टेंट डेटा जो मैं रोज़ आपके लिए लेके आता हूँ रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, तो आप इससे वंचित रह जाएंगे। और वंचित रहना तो उचित नहीं है जबकि आप ETF की ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट डेटा से अगर आपको वंचित नहीं रहना है तो आप प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस मैं अपना एडवर्टाइज़ तो अपने मुंह से ही मुझे करना होगा, तो इसमें आपको कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ भाई का सहयोग कीजिए, चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए, और आप ये डेटा का मज़ा लीजिए हर रोज़। मस्ट टॉप 50, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 90.65% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 4,75,12,000 रुपये, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं, लगभग दुगने से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद आता है IT ETF, और ये है हमारे निफ्टी IT पर बेस्ड एक ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं 91.33% का डिलीवरी पोजीशन के साथ यहाँ पर लगे हैं 1,47,29,000 रुपये, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। HDFC लो वॉल, और इसमें आप देख पा रहे हैं 94.07% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 31,35,000 रुपये। BSL गोल्ड ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं 95.92% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 4,33,86,000 रुपये। और ये सभी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। आज वाला जो डेटा है बस वही आपको दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, तो आप इस वीडियो की स्पीड को भी बढ़ाकर देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत किया कीजिए। रोज़ रात को 9 से 10 बजे के बीच में इसको ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आप अगले जो मार्केट के जो सेशन होगा उसके अंदर पूरा तैयार रहें। टाटा सिल्वर हम सेकेंडरी ETF के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रायर में हमारा रहता है सिल्वर 20, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और उसको भी हमने अपनी ETFM के ETF जो यूनिवर्स है उसमें शामिल कर रखा है। और ये टाटा सिल्वर का नाम वहाँ पर नहीं है, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सेकेंडरी ETF के रूप में हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई स्विंग लेना हो। अच्छा, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 96.90% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 2,57,49,000 रुपये आज इसमें लगे हैं।
सिल्वर ADD, और इसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन आज देखने को मिल रही है और 99.19% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 3,80,44,000 रुपये। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें करोड़ वाली कोई भी बात नहीं थी और करोड़ का जो फिगर है वो सिर्फ आज ही देखने को मिला है। तो बढ़ते हुए क्रम में पैसा लगना अच्छी बात है। तो आज जो ट्रेडिंग का जो नतीजा इसमें आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा है, कोई ख़ास पैसा आज लगा नहीं है। सिर्फ US बेस्ड जो ETF हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, जिसमें कि मस्प टॉप 50 और मफांग का नाम सबसे ऊपर है। ये था हमारा आज का एनालिसिस, और आपका इस एनालिसिस पर क्या कमेंट है, क्या राय है आपकी, वो मैं जानने का बहुत इच्छुक हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और इसमें और क्या सुधार हो सकता है तो प्लीज़ आप इसमें ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर कर पाऊँ, और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे आदत है ज़्यादा बोलने की। ठीक है, तो प्लीज़ भाई के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें कि मैं आपके साथ लाइव होता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।